जब निफ्टी 25,000 हुई तो हमने फिर से बताया कि मार्केट जो है वो महंगी हो गई है, और जो 2020 में हमने बताया था वहां से मार्केट 3 गुना ऊपर आ गई है। सेकेंड मॉड्यूल में आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, पेपर पेन ले लीजिए, जितने भी लोग लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि मैं कल से काम नहीं करूंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि मैं पैसे के लिए शायद काम नहीं करूंगा, फिर मैं वो करूंगा जिसमें पैसा हो या ना हो। मैं चाहूंगा पैसा आ जाए, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट ना भी आए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो सबके लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान बना रहा हूं, तो पेपर पे लीजिए। देखिए, मेरे को आर्मी में, एयरफोर्स में बुलाया क्यों जाता है? इसीलिए बुलाया जाता है कि भाई ये बताओ कि जिन लोगों के पास पैसा रिटायरमेंट पे आ गया है वो पैसे को कैसे मैनेज करें। तो सब लोग पेपर पेन पे लीजिए। समझिए अगर आप 40 इयर्स के हैं, क्योंकि मैं 43 का हूं तो मैं अपने एज के हिसाब से प्लान बना रहा हूं। मैं 40 इयर्स का हूं और मैं चाहता था, मैं लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहता था। तो मैंने सोचा मेरे पास यंग एज में मैं सेविंग करूं, ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लूं ताकि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान बनाऊं। अब समझिए 40 की एज में मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया आ गया तो मैं क्या करूंगा? इस 1 करोड़ को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। 40 की एज में भी हो सकता है, 50 की में भी हो सकता है, 60 में भी हो सकता है, आप जिस एज में करना चाहें। मैंने 40 में किया इसलिए मैं 40 से करके दिखा रहा हूं। 40 की एज में मैंने अपने पैसे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अज्यूम कर लेते हैं मेरे पास 1 करोड़ रुपया था तो मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। तो मैंने आपको पूछा सर ये जो आपका 1 करोड़ रुपया है इसमें से आपको कुछ पैसा तो क्या चाहिए होगा? रेगुलर खर्चों के लिए। जो पैसा रेगुलर खर्चों के लिए चाहिए वो सिक्योर बैंक जैसी जगह पे, डेट फंड जैसी जगह पे डालना चाहिए। मार्केट ऊपर नीचे करेगी तो आपके घर के खर्चे में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने आपको बोला आपको कितना पैसा चाहिए महीना? तो आपने बोला वरुण 40,000 पर मंथ चल जाएगा, कुछ मेरी रेंटल इनकम है, कुछ मेरी पेंशन है अगर किसी की है तो बोला वो उससे यूज कर लूंगा, कुछ 40 तो मेरे को इसमें से निकालना ही निकालना है। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, अगर आपको 40,000 पर मंथ चाहिए फॉर 12 ईयर्स, 12 साल क्यों कर लेते हैं? क्योंकि बीच में नॉर्थ कोरिया वाले का मूड खराब हो जाए, कोविड आ जाए, कुछ भी आ जाए तो आप स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है, इसमें आपके घर के खर्चों पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि 1 करोड़ में से कितना पैसा आप बैंक जैसी जगह पे सिक्योर पार्क कर सकते हैं ताकि महीने के महीने 40 निकाल लें। कितने साल के लिए? 12 साल के लिए। तो इधर लिख दिया हमने 40 लाख। नंबर याद करिए, अगर 40,000 चाहिए तो 40 लाख सिक्योर पार कर दीजिए। इसमें से 12 साल के लिए 40,000 निकालते रहिए। बाकी 60 लाख जो आपको अब नहीं चाहिए 12 साल के लिए, इसमें आप उतार चढ़ाव बर्दाश्त कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो गया चल जाएगा। इसमें मैं ये भी अज्यूम नहीं कर रहा कि हम टाइम करेंगे, बाय लो सेल है, कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूं अगर सिंपल छोड़ के निफ्टी में इन्वेस्ट कर दिया और 12 साल के लिए निफ्टी में 15% का रिटर्न मिल गया तो ये नंबर बन जाता है 3 करोड़ रुपए। मेरी एज कितनी हो जाएगी बताइए? 52। अब 52 की एज में ये 40 लाख मेरे खत्म हो जाएंगे। क्यों? प्रिंसिपल भी खत्म, इंटरेस्ट भी खत्म, सब खत्म कर दिया मैंने। और बाकी 3 करोड़ को 52 की एज में जो मेरे बन गए हैं, ये 60 लाख 3 करोड़ बन गए हैं, उसको मैंने फिर से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक जिसमें पैसा सिक्योर कर दिया, एक जिसमें पैसा ग्रो करते रहा। अब मेरा महीने का खर्चा कितना हो जाएगा? 12 साल में महंगाई डबल हो जाएगी, महीने का खर्चा होगा 80,000 पर मंथ। तो मैंने बोला 80,000 चाहिए तो कितना पैसा बैंक में रखना है? 40,000 के लिए कितना रखना था? 40 लाख। तो 80,000 के लिए 80 लाख। 3 करोड़ में से 80 लाख मैंने बैंक जैसी जगह पे, डेट फंड जैसी जगह पे सिक्योर पार्क कर दिया और हर महीने निकालते गया। बाकी 2.2 करोड़ ये मैंने 15% पे 12 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो बन गए 11 करोड़ रुपए। मेरी एज कितनी हो गई? 64। 64 की एज में मैं फिर से पैसे को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक बैंक जैसी जगह पे सिक्योर पार्क कर दूंगा, एक जहां पे पैसा ग्रो होता रहेगा। पहले मेरा महीने का खर्चा था 40,000, फिर मेरा हुआ 80,000। 40,000 के लिए 40 लाख, 80,000 के लिए 80 लाख। इस बार चाहिए होगा 1.6 लाख। उसके लिए कितना पैसा रखना पड़ेगा? डबल। 1.6 करोड़ में कहां रख दूंगा? बैंक में। 9.4 करोड़ में कहां छोड़ दूंगा? स्टॉक मार्केट में। इसको बोलते हैं हम मनी मल्टीप्लायर मॉडल। लाइफ में जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का यह तरीका है। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं काम तो करता रहूंगा लेकिन संडे को करूंगा, बाकी दिन में काम नहीं करूंगा। तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे को वो आदत दे देती है कि मेरे को संडे को करना है, मंडे को करना है, किस दिन करना है, वो फ्रीडम मिल जाती है। अब आपकी मर्जी है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि तभी भी 7 दिन काम करना चाहिए। क्यों? रिटायरमेंट क्यों लेना चाहिए? लेकिन कई लोग मेरी तरह लेजी होते हैं, जो लेजी होते हैं वो नहीं करते। बट ऐसा अच्छी बात तो मेरे ख्याल से नहीं है। मेरे फादर तो यही बताएंगे कि अच्छी बात नहीं है। तो वो आपको डिसाइड करना है। बट ये मनी मल्टीप्लायर मॉडल है।
थर्ड मॉड्यूल में आप क्या सीखेंगे, पेपर पेन लीजिए, मैंने आपको बताया था आज